कृपा से उनको कीर्ति की प्राप्ति होती है। श्री जी माने लक्ष्मी जी, 8 प्रकार की लक्ष्मियों का उल्लेख शास्त्र में आता है। राज्य लक्ष्मी, इंद्र लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी आदि जो है अष्टलक्ष्मी, सारी के सारी लक्ष्मी के मालिक केवल भगवान। सब प्रकार की लक्ष्मी सबके पास में नहीं, किसी के पास में अलग अलग लक्ष्मी। तो समग्र लक्ष्मी पूरी रूप से जिसके पास में हो उसको भगवान कहते हैं। भगवान के पास में ही समग्र लक्ष्मी रहती है, उनके चरण पर उठती है। उसी प्रकार से यशस्वी श्रेय के बाद में ज्ञान, सब चीजों का ज्ञान सबके पास में नहीं, सर्वम न जानाति। सभी लोग सब कुछ नहीं जानते, किसी एक विषय के विशेषज्ञ होते हैं। कोई हड्डी विशेषज्ञ है, तो कोई जो है ये हृदय रोग विशेषज्ञ है, कोई गायन विशेषज्ञ है, कोई राजनीति विशेषज्ञ है, लेकिन सभी क्षेत्रों के वो विशेषज्ञ नहीं। ये सभी के ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान को भग कहा गया है, और वह भग जिसके पास में उसको भगवान कहे। उसी प्रकार से वैराग्य व्यक्ति के पास में नहीं है ऐसा नहीं कर सकते, वैराग्य है, लेकिन सब चीजों से वैराग्य नहीं है। शुगर की बीमारी जिसको हो जाती है तो डॉक्टर ने कह दिया कि मीठा नहीं खाना, शक्कर खाने के लिए चाय में मीठा नहीं डालना, शक्कर नहीं खाना। तो जब मन मानता नहीं तो बोले कि चलो शक्कर खाने के लिए बना है तो रसगुल्ला खाने के लिए तो बना नहीं, रसगुल्ला खा ले। तो ये निकाल लेता है वैराग्य। मान लो एक चीज से हमारा है, ये हमको नहीं चाहिए, लेकिन एक चीज नहीं चाहिए, दूसरी चीज नहीं चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता। हम एक चीज को छोड़ते हैं तो दूसरे को तो पकड़ते हैं। सभी चीजों से वैराग्य नहीं है हमारा। समग्र चीजों से वैराग्य अगर हो सकता है तो केवल भगवान को अथवा भगवान के आश्रित भगवत तत्व को जो जानते हैं वे लोग ही सब चीजों से विरक्त हो सकते हैं। स्वयं को छोड़ करके सबके सब अनात्मा है और स्वयं आत्मा है। आत्मा को जो जानता है या आत्मा को समझता है, उसकी महत्ता देता है, वो अनात्मा सबको छोड़ता है, क्योंकि जितने अनात्माएं हैं वो सबके सब जड़ हैं और वो स्वयं चेतन है। तो ये सबसे वैराग्य नहीं हो पाता। इन 6 का नाम भग है। जैसे धन जिसके पास में हो उसको धनवान, उसी प्रकार से भग जिसके पास में हो उसको कहते हैं भगवान। उसी प्रकार से स्त्रीलिंग में भगवती, माँ राजराजेश्वरी दुर्गा भगवती कहलाती है। तो भगवती माने समस्त भग जिनके पास में। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशः श्रियः ज्ञान वैराग्ययोश्चैव षण्णाम भग इति रणम्। इन 6 का नाम भग है, विष्णु पुराण का ये श्लोक है। तो ऐसे भक्त भगवान जिसको कहता है वह तत्व है, यही कहते हैं। उसी पर श्रद्धा रखते हुए कहते हैं तच्छब्दधाना मुनयो ज्ञान वैराग्य युक्तया पश्यन्त्यात्मनि चात्मानं भक्त्या श्रुतगृहीतया। इसी तत्व नाम के तत्व के नाम से जिसको जाना जाता है, भगवान के नाम से जिसको जाना जाता है, ब्रह्म जिसको कहा जाता है, परमात्मा जिसको कहा जाता है, उसको क्या करते हैं मुनि लोग श्रुत गृहीतया भक्त्या, पहले श्रवण करते हैं उसके बारे में, और श्रवण करने से भक्ति की उत्पत्ति होती है। श्रुत गृहीता भक्ति, क्योंकि जिसकी अच्छाई को हम नहीं सुनेंगे, उसका परिचय नहीं प्राप्त करेंगे, उसकी अच्छाइयों का पता नहीं होगा, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहेंगे भगवान की भक्ति करो, संभव नहीं है। भक्ति उसी के द्वारा हो सकती है जो व्यक्ति जिनकी भक्ति करना चाहता है उसका परिचय जाने। इसलिए पहले सुनना, उसको जानने के लिए
श्रुत गृहीतया भक्त्या, मुनि लोग यही करते हैं, ज्ञान वैराग्यया युक्तया, ज्ञान वैराग्य युक्तया, उस भक्ति के द्वारा उस परमात्मा को पाते हैं जिस भक्ति के साथ में केवल अकेली भक्ति नहीं, ज्ञान वैराग्य युक्ता भक्ति। और उस परमात्मा को फिर कहाँ पाते हैं? आत्मनि आत्मानम, अपने आप में ही पाते हैं। मुनि लोग जिसको ढूंढना चाहते थे उसको खोजते हैं, ढूंढते हैं और अपने आप में पाते हैं, अपने अंतर में पाते हैं। यही है। अतः पुंगर्द्विज श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागसा स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरिघोषम्। सूत जी कहते हैं शौनक आदि ऋषियों से, इसलिए हे द्विजो, हे मुनियों, पुरुषों को चाहिए वर्ण आश्रम विभागशा, जो जिस वर्ण में है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी है, और उसका जो कर्म निर्धारित किया गया है, और जो जिस आश्रम में है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यासी, वर्णाश्रम विभागशा, इन वर्णों और आश्रमों में विभक्त व्यक्ति जिन कर्मों को करने के लिए शास्त्र के द्वारा आज्ञापित है, आदिष्ट है, उन कर्मों को करे। उन कर्मों को करे तो उन कर्मों के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना ही धर्म है। कहते हैं स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य। कैसे? माता के रूप में कोई है तो माता के रूप में जो कर्तव्य निभाना है, उस कर्तव्य के निर्वाह से भगवान की प्रसन्नता हो जाए, तब तो माता का पुत्र के पालन रूप धर्म का निर्वाह श्रेष्ठ कहा जाएगा। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य, अच्छी प्रकार से जिस धर्म का पालन किया गया हो और उस धर्म से यदि परमात्मा प्रसन्न नहीं हुए हों तो वह चाहे कितना भी अच्छी तरह से किया हुआ धर्म हो, वह धर्म विफल कहा जाता है। स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। अच्छे प्रकार से पालन किया हुआ धर्म, उस धर्म की सबसे बड़ी सिद्धि है, सबसे बड़ी सफलता है भगवान की प्रसन्नता। यदि हमारे परमात्मा किसी धर्म के पालन से खुश हो रहे हैं तब तो वह धर्म ठीक है, और जिस धर्म से परमात्मा को प्रसन्नता नहीं हो रही है, तुष्ट नहीं हो रहे हों, तो वह धर्म नहीं है, धर्माभास है, धर्म नहीं। अतः कहते हैं तस्मात् एकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। अतः क्या करना चाहिए? एक मन से जो समस्त भक्तों के स्वामी कहलाने वाले परमात्मा हैं, उन्हीं को क्या करना चाहिए? श्रोतव्यः। सुनना है तो संसार की बातें तो बहुत सुन डाली, लेकिन उस सुनने से चित्त विकृत ही हुआ है, चित्त शुद्रा नहीं। अतः श्रोतव्य यदि कोई है, सुनने लायक कोई है, तो हरि सदा श्रोतव्य है। सुनने के बाद में फिर श्रवणम कीर्तनम कहना है, तो कहने लायक संसार की बहुत सी बातें हैं, लेकिन उन सभी बातों के कहने से, सब बातों की चर्चा करने से कोई सिद्धि नहीं मिलेगी। कीर्तन करना है, कथन करना है, तो कहते हैं भगवान ही सात्वतां पति, भगवान एव कीर्तितव्या। उन्हीं की चर्चा करनी चाहिए, उन्हीं का कीर्तन, उन्हीं का नाम होना चाहिए। अच्छा, फिर चिंतन या ध्यान किसका किया जाए? तो कहते हैं भगवान को ही ध्यान करना चाहिए। पूजन किसको किया जाए? बोले नित्यदा भगवान एव पूज्य। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च। तो एक बार पूजा करके रह जाए, कहते न नित्यदा, नित्य ही नित्य, नित्य। जैसे हम लोग व्यक्ति कहता है कि महाराज हमने तो पूजा कर ली है, कर डाली है, तो वह ठीक है, आपने भोजन भी कर लिया कई बार, अब खाना बंद करके देखो। एक बार भोजन किया है तो दोबारा खाने की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार से यह स्थूल शरीर को चलाने के लिए जैसे हमको सवेरे भी भोजन करना पड़ता है नाश्ता के रूप में, दोपहर में भी भोजन करना पड़ता है, बीच बीच में और भी करना पड़ता है, शाम को फिर करना पड़ता है,
और रात भर नहीं खाया तो व्यक्ति उसको उपवास समझ लेता है कि हमने उपवास की, तो सवेरे क्या करता है, ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक दो, मतलब जो है रात में नींद में चले जाने के कारण खा नहीं पाया तो समझ लिया हमने व्रत कर लिया, फास्ट रख लिया, ब्रेकफास्ट सवेरे करता है। तो ये खाना पड़ता है, बार बार खाना पड़ रहा है, क्यों? इस स्थूल शरीर को सजाने संवारने और टिकाए रखने के लिए। उसी प्रकार से इस स्थूल शरीर के अंदर भी तो सूक्ष्म शरीर है, उसको भी तो आहार चाहिए। 5 प्राण और 10 इंद्रियां, 1 मन और 1 बुद्धि, ये 17 के झुंड को सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। स्मरण रहेगा, 5 प्राण, 5 संख्या में चले, 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 15, 1 मन और 1 बुद्धि, ये 17। वैसे सांख्य दर्शन के अनुसार और 2 मिलाते हैं, चित्त और अहंकार भी मिला देते हैं, लेकिन वेदांत दर्शन और यहाँ के अनुसार 17। इन 17 के समुदाय का नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इसलिए कहते हैं कि इनके कोई आज दिन तक किसी ने फोटो नहीं खींच पाई, कोई खींच पाया, दिखाई नहीं देते। ये इतने सूक्ष्म हैं कि ये सूक्ष्म इतने हैं कि जहां पर छेद की संभावना नहीं है वहां भी घुस जाएंगे, जड़ में कहीं भी प्रवेश कर जाएंगे। इसलिए इस स्थूल शरीर से निकल करके जब ये भागते हैं तो किसी के नजर में नहीं आते, और किसी में प्रवेश करते हैं तो नजर नहीं आते। इनके होने का पता केवल इनके कामों से पता चलता है। कोई चिंतन चल रहा है, तो उस चिंतन से बुद्धि का पता चल रहा है, मन का पता चल रहा है, निर्णय दे रही बुद्धि। और ये जो 5 प्राण हैं वो निरंतर चल रहे हैं, तभी जीना हो रहा है। तो हमारा जीना बता रहा है कि प्राण हैं, 5 प्राण हैं, अपान, उदान, ज्ञान, समान नामों से है तो एक ही प्राण, पर इन 5 प्राणों के अलग अलग काम होने के कारण अलग अलग नाम पड़ गए। ये 5 प्राण, उसी प्रकार से 5 जानने के साधन, ज्ञानेंद्रियां, आंख से रूप का ज्ञान, कान से शब्द का ज्ञान, नासिका से गंध का ज्ञान, रसना इंद्री से 6 प्रकार के रसों का ज्ञान, मधुर, अम्ल, नमक, कटु, कषाय, तीखा, और 6 प्रकार के रसों का, खडरस 6 रसों, और संतों ने यहाँ 1 रस और मिला दिया, राम रस। नमक कोई बोलते थे, राम रस नाम जोड़ करके संतों ने कैसे राम का नाम जोड़ दिया, तो कम से कम नमक मंगाते समय भी भगवान का नाम तो निकले, राम रस। 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, ये क्यों है? क्योंकि जो शरीर मिलेगा उसमें इनकी नितांत आवश्यकता है। इस शरीर को छोड़ करके मान लो हम मन बुद्धि को यहीं छोड़ दें, प्राणों को यहीं छोड़ दें, तो जाग कौन रहेगा? शरीर को छोड़ करके जाता कौन है? आत्मा तो कहीं जाता नहीं, आत्मा व्यापक है, बस जाना आना इन 17 चीजों का होता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमनागमन इनका हो रहा है। यमराज ने सत्यवान के शरीर से भी 17 के समुदाय को लेकर के प्रस्थान करना शुरू किया, लेकिन भगवती सावित्री सतीत्व के बल पर यमराज से भी वापस लौटा दिया। ये 17 के समुदाय को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इनको भी आहार चाहिए, मन को भी आहार चाहिए, तो फिर अच्छे चिंतन का, अच्छे संकल्प विकल्प हमारे मन में उठें। आप अपने संकल्प विकल्प से अपने अच्छाई और बुराई का पता लगा सकते हैं। किसी के काम बिगाड़ने की इच्छा उत्पन्न हो रही, विचार उत्पन्न हो रहा हो, तो समझ लेना कि हम बिगड़े हुए, और किसी की हित करने की बात मन में उठ रही हो, इसका मतलब है अभी ठीक स्थिति। बुद्धि भी उसी प्रकार से, कान का भी, कान अच्छा है कि बुरा है,
अगर किसी की निंदा सुनने की अच्छी रुचि हो रही, किसी की चुगली, किसी को गाली देने की या किसी के बदनामी सुनने की इच्छा हो रही, संसार की बातें, इधर उधर भटकाने वाली बातें सुनने की इच्छा हो रही, तो इसका मतलब है हमारी ये रुचि बता रही है कि हम रास्ता गलत पकड़ रहे हैं। यदि हम इन रुचियों में से हट करके और हमारी हित की बात शास्त्र है, भगवान नाम है, भगवान की चर्चा है, हमारे उद्धार की बातें सुनने की हो रही है, इसका मतलब अभी वर्तमान ठीक है। उसी प्रकार से हाथों से, पाँवों से जो भी क्रिया होती है उनसे पता लगाया जा सकता है। तो इस सक्षम इनको भी आहार चाहिए, इनको जैसा आहार देंगे वैसा ही इनका स्वरूप बनेगा। कल महाराज जी बता रहे ना, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धौ ध्रुवा स्मृति, छांदोपनिषद। सबसे पहले हम अपने चित्त को शुद्ध करना चाहते हैं, तो चित्त जिन चीजों से निर्मित हो रहा है उन चीजों की शुद्धि चाहिए। आहार शुद्धि यदि होगी तो हमारा चित्त शुद्ध होगा, अंतःकरण शुद्ध होगा। आहार शुद्ध नहीं है तो हमारा अंतःकरण भी शुद्ध नहीं हो सकता। और हमको ये पता नहीं हमारे पास में जो आहार उपस्थित है, जिसको हम पा रहे हैं, वो किस रीति से हम तक पहुँचा है और हम इसके पात्र हैं कि नहीं। उसको पा रहे हैं तो देने वाला या लाने वाला कहाँ से कैसे लाया है, किस कमाई से लाया है, कैसे लाया है, उसको हम पा रहे हैं। तो उसके गुण दोष को हम समझ नहीं पा रहे कि वो हमारी बुद्धि उत्पन्न करेगा कि वो सद्बुद्धि उत्पन्न करेगा। ईमानदारी की कमाई, खून पसीना बहा करके स्वयं के परिश्रम के पैसा हो, उससे जो क्रय करके रखा गया अथवा स्वयं की खेती किसानी करके जो अन्न है, उस अन्न में वह शक्ति है कि हमारे मन का निर्माण वो करेगा, हमारे चिंतन को अच्छा बनाएगा। फिर भी भगवान को निवेदित करके अगर पा रहे हैं तो उसमें जो अन्न में, आहार में जितनी बुराइयां हैं, वायरस है, वो वायरस को किनारे कर देंगे भगवान। बुराई है उसको निवेदित करें, तो मैं ही निवेदित भोजन कर रही हूँ। इसलिए भगवान को निवेदित करके जो भोजन करते हैं, ऐसे लोगों के हृदय में हे प्रभु राम आप वहाँ निवास करें, ऐसा करके वाल्मीकि ने मां प्रार्थना की। और जिनके कान भगवान की कथा सुनते सुनते ठीक उसी प्रकार से न अभावें, जैसे समुद्र में न जाने कितने पहाड़ों से नदियां निकल निकल करके पानी उड़ेल रहे हैं, लेकिन समुद्र ने कभी कहा कि भैया मेरे पास पर्याप्त पानी है, लाने की जरूरत नहीं है, बस नहीं कहा। और जितना भी पानी जा रहा है वो समुद्र की जो बेला है, मर्यादा जिसको कहते हैं, उस मर्यादा का उल्लंघन नहीं करता समुद्र। मतलब हम लोगों को जैसे 100 रुपये मात्रा अगर हों तब तो सूखा सूखा सेरा हो जाता है, और अगर पैसे ज़्यादा हो जाएं तो फिर हमारे उफान होता है, सीमा लांघ करके मर्यादा शुरू करके आगे बढ़ जाता है। लेकिन समुद्र हमको सिखाता है कि गर्मी के दिन चाहे कितनी भी गर्मी हो जाए और नदियाँ पानी ला करके समुद्र में छोड़ना भी बंद कर दें, तब भी अपनी स्थिति से समुद्र न तो कम होता है न बढ़ता है। और उसी प्रकार से बरसात के दिनों में कितना पानी उड़ेल दिया गया, लेकिन फिर भी समुद्र का जो रेखा है, सीमा है, वो उसी पर रहता है, माने तटस्थ रहता है। वैसा कौन सी बात पर निकल जाती है बात नहीं, समुद्र कौन सी बात के लिए, किस बात पर चर्चा चल रही थी? हाँ जी, जरा जोर से बोले। नहीं, समुद्र तो ठीक है, लेकिन समुद्र तट का ठीक है, मर्यादा का, उसके पहले कौन से चर्चा चल रही थी? व्यक्ति किसी को पता नहीं होता है कि हम कहाँ से, ये जो बातचीत चलती है कहीं किसी की, तो हम कहाँ से चर्चा चली है कि हमारी, और कहाँ पहुँच रही है और कहाँ विराम लेगी, इसका पीछे बढ़ करके कोई देख नहीं पाता। पिछली अदालत
कुल हो जाती है। कहाँ से चर्चा आएगी? शरीर सूक्ष्म है, सूक्ष्म शरीर को आहार चाहिए और आहार हमारा शुद्ध होना चाहिए। तुम ही निवेदित भोजन करेंगी। श्रवण रंध्र, ये जो श्रवण है समुद्र की भांति कभी भी आघाने वाले नहीं होने चाहिए। ऐसे लोगों के लिए वाल्मीकि ऋषि भगवान श्री राम से कहते हैं कि उनके हृदय में निवास करो। क्योंकि राम ने पूछा था कि मैं कहाँ रहूँ, तो उन्होंने बताया इन लोगों के हृदय में जाकर के निवास करो, जो आपको ही निवेदित करके भोजन पाते हैं। उनके हृदय पवित्र है आपका भोजन करने के कारण, भोग लगाया हुआ खाने के कारण। प्रभु वह पवित्र स्थान है, उस जगह में जाकर के वास कीजिए। सब लोग साफ सुथरे जगह में पसंद करते बैठना कि कहीं भी कचरे खाने में बैठ कचरा। हम लोगों की बात छोड़ो, कुत्ता से भी पूछो कि कुत्ता जी आप जो है कहीं कचरे पर बैठना पसंद करते हैं? कुत्ता भी पाँव से झाड़ देता है, मुँह से झाड़ देता है, तब जाकर के बैठना पसंद करता है। कुत्ता जैसा व्यक्ति जिसको हम लोग अगर चाट दे या छू दे तो अगर अपवित्र मान करके नहीं खाते पीते हैं, वो भी चाहता है कि हमको साफ सुथरा जगह मिलना चाहिए। तो फिर भगवान क्या साफ सुथरे की तलाश नहीं रखते होंगे? तो साफ सुथरा अगर अपने चित्त को बना करके रखेंगे तो जिस भगवान को हम मंदिर में खोज रहे हैं, तीर्थों में खोज रहे हैं, जगह जगह खोज रहे हैं, वो भगवान कहेंगे मैं तो यहीं पर उसका एहसास होगा। अंतःकरण, तो अंतःकरण ये सूक्ष्म शरीर के अंतर्गत है। ये सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि ये पवित्र होने उनकी शुरुआत में ये इसको आहार को शुद्ध करने के लिए कहा। ये प्रक्रिया है, पता नहीं पहले ईमानदारी की कमाई आई है, फिर उसका जो भोजन कर रहे हैं, जो भी खा पी रहे हैं, उसको यदि आपने भगवान का स्मरण करके नहीं पाया तो जल्दबाजी में खाने के चक्कर में जिसने हमको इस फल की प्राप्ति कराई, भोजन की प्राप्ति कराई, उसको ही भूल गए, तो फिर उसकी ओर से भी हम भूल दिए जाएंगे। बुद्धि हमारी विकृत हो, जो कुछ है सारा परमात्मा का दिया हुआ है। इसलिए यह करके कि त्वदीय वस्तु गोविंद तुभ्यं एव समर्पये। प्रभु मुझ में वह सामर्थ्य नहीं है कि मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने आहार की व्यवस्था कर पाऊँ, क्योंकि पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य भी आपकी ही कृपा से प्राप्त है। बुद्धि भी आपकी कृपा से, हाथ पाँव में शक्ति भी आपकी कृपा से, मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ। अतः भगवान आपकी कृपा से यह आहार प्राप्त हुआ है। आपकी दी हुई वस्तु आपको ही मैं निवेदित करना चाहता हूँ। आप इसे स्वीकार कर लो और हमें प्रसाद रूप में आपका भाग मिलता है। और भगवान स्वीकार करते हैं। गीता में भगवान स्वयं कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्तिपहतं अश्नामि प्रयतात्मनः। पत्र पुष्प फल जल, और बिल्कुल सस्ती से सस्ती चीज है। पत्ता ला करके समर्पित कर दो, तुलसी का पत्ता ठाकुर मना नहीं करते, लाओ तो भले अच्छी अच्छी सब्जी पाओ, कोई बात नहीं, जो फल पत्र लाए बोले दो। पुष्प चाहिए, पुष्प ला करके समर्पित कर दो, स्वीकार करते हैं। और फल, ऋतु फल कोई भी मिल जाए तो स्वीकार करते हैं। और जल नहीं हो तो फिर शंकर जी को जल ही दे दो, तो शंकर जी स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन सर्व होनी चाहिए भक्ति, प्रेम, श्रद्धा। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में, कैसे? भक्ति से समर्पित करता है। यो में भक्त्या प्रयच्छति, भक्ति से समर्पित करता है। तो ऐसे तदहं भक्ति उपहृतम, प्रेम से श्रद्धा से समर्पित किए हुआ उस फल को, जल को, फूल को, पत्र को मैं स्वीकार करता हूँ।
अंगीकार करता हूँ, उस प्रेतात्मा के, उस विशुद्ध चित्त वाले के, उसको मैं स्वीकार करता हूँ। और स्वीकार किया भगवान ने। जूठन सबरी के फल खाए, द्रौपदी के बर्तन के जूठा खाया, भाजी। जंगल में रहते कोई प्रसंगांतर न हो जाए हमको लौटा लेना। वनवास के समय पर 12 साल के लिए वनवास हुआ था, 5 पांडवों जंगल में रह रहे थे, लेकिन द्रौपदी वहां भी, और इधर में दुर्योधन को फिर भी डर रहता था कि ये जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक हमारा राज्य निष्कंटक नहीं हो सकता। तो उनको किसी प्रकार से समाप्त करने की कोशिशें चलती रहती थी, और उनको 12 साल तक में कम से कम राज्य को मजबूत करने में और अपनी सत्ता जमाने में 12 साल पर्याप्त है। और 1 साल का अज्ञातवास, उसमें भी शर्त है, अज्ञातवास के समय पर अगर पता लग गया कि अमुक जगह में है तो फिर से 12 साल के लिए वनवास। इसलिए दुर्योधन हमेशा उनकी पता भी लगाते रहते थे कि ताकि उनको दोबारा पता लगा करके कहाँ है तो 12 साल के लिए और दे दें, ऐसे जीवन भी बिता सकते हैं। एक बार दुर्वासा ऋषि जब वहाँ पहुँचे दुर्योधन के महल में, तो दुर्योधन ने बहुत सुंदर ढंग से क्रोधी दुर्वासा ऋषि की सेवा की। दुर्वासा ऋषि ने कोई गलती नहीं पाई, बड़े प्रसन्न हो गए। कहा कि दुर्योधन तुमने बहुत अच्छी सेवा की, प्रसन्न है, तुम क्या चाहते हो बताओ, क्या आशीर्वाद चाहिए। तो दुर्योधन साधु की सेवा करने के बाद में बुद्धि सुधरी नहीं। दुर्वासा ऋषि उसने दिमाग लगाया, ये तो क्रोधी स्वभाव का है, और निश्चित रूप से 5 पांडव तो जंगल में भीख मांग करके खा पी रहे हैं, तो उनके यहाँ यदि जाएंगे और उनको उनके पास में सेवा सत्कार के खिलाने पिलाने की कोई है नहीं, तो ये उनको जब साथ दे देंगे तो साथ में उनका और भी काम बिगड़ जाएगा। इसलिए यह दिमाग लगा करके ऋषि दुर्वासा से बोले, ऋषिवर जैसे आप मुझ पर प्रसन्न हैं वैसे मैं चाहता हूं कि हमारे चाचा के बेटों पर भी आपकी प्रसन्नता प्राप्त हो। अच्छा, क्या करना पड़ेगा? बोले संतों की सेवा का सौभाग्य। वो जुआ में हारने के कारण वचन के अनुसार, शर्त के अनुसार वन में रह रहे हैं। आप जैसे संतों के दर्शन उनको प्राप्त हो जाए, उनको भी आपकी सेवा का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो उनका भी भाग्य सुधर जाए, उनको भी धन्यता की प्राप्ति हो जाए। ऋषि दुर्वासा के कहने के अनुसार वन में चले गए। वन में गए और वन में भगवान सूर्य की कृपा से युधिष्ठिर के पास में ऐसा पात्र था जिस पात्र का नाम था अक्षय पात्र। और उस अक्षय पात्र में जब तक भोजन है तो चाहे पूरे भारतवर्ष की जनता आ जाए, द्रौपदी परोसे, उस अक्षय पात्र में उतना का उतना ही भोजन बचा है पूरे। लेकिन गृहस्थ के धर्म के अनुसार 11 बजे से 12 बजे के बीच में कोई भी अतिथि आए उसकी तलाश उसको देखना पड़ता है। उस बीच में कोई संत आ जाए, अतिथि आ जाए, कोई वेद पाठी शास्त्रों का अध्ययन गुरुकुल में पढ़ने वाला विद्यार्थी आ जाए भिक्षा के लिए, तो उसको पहले भिक्षांत देते हैं, इसके बाद फिर भोग लगाते, स्वयं पाते हैं, ये प्रसाद बन जाता है। तो 11 से 12 के बीच का समय रहता है ऐसा। तो दुर्योधन ने उनको कहा कि आप 12 बजे के बाद जाना। 12 बजे तो सचमुच 12 बजे के बाद पहुँचे, सब कोई खा पी करके और द्रौपदी बर्तन धुल करके रख दी। ऐसे समय पर 10,000 शिष्यों को लेकर के दुर्वासा ऋषि वहाँ पर पहुँच गए। अब दुर्वासा ऋषि जैसे पहुँचे तो युधिष्ठिर को चिंता हुई। एक दिन की भिक्षा हम ला करके और किसी प्रकार से हम 5 पांडव और द्रौपदी पाके रख लिए, हमारे पास कुछ नहीं, दूसरे समय के लिए रखते नहीं, अब कहाँ से इनकी सेवा कर पाएंगे हम। तो फिर भी उनसे 10,000 शिष्यों के साथ में पहुँचे हुए दुर्वासा ऋषि से
युधिष्ठिर ने कहा कि ऋषिवर, समीप में ही नदी है, तब तक आप स्नान वगैरह से निवृत्त होकर के आप आ जाए, दूर से आए, थके हारे हैं, आपके भोजन की व्यवस्था हम कैसे कर रहे हैं। स्नान करने के लिए गए और स्नान कर रहे थे। उस समय पर युधिष्ठिर सोचने लगे पांचों पांडव की आज अतिथि देवो भव का नियम हमारा खंडित हो जाएगा, हमारा गार्हस्थ्य बेकार चला जाएगा। अतिथि नचिकेता को ये जैसे कठोपनिषद के अनुसार अतिथि के रूप में स्वयं अग्निदेव उपस्थित होते और अग्नि का काम है, अगर उसको जल देकर के शांत नहीं किया गया तो बढ़ती जाएगी। तो अग्नि अतिथि के पेट में विराजमान होकर के अतिथि के रूप में उपस्थित होते हैं। इसलिए अतिथि के आने पर हाथ धोने के लिए, पांव धोने के लिए जल देते हैं, पीने के लिए जल देते हैं। और सामर्थ्य जब होता है तो अग्नि को जैसे लकड़ी की जरूरत है, भोजन की जरूरत है, तो उनको अतिथि को यह भोजन पूछते हैं, भोजन और पानी। जिस घर में कोई अतिथि, कोई ब्राह्मण, कोई शास्त्रों का अध्ययन करने वाला विद्यार्थी आया हो और बिना खाए पिए चला गया, तो कठोपनिषद में यमराज की